में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, तो जैसे डीपीएस है, डीएवीएस, इंडिया, सारे लीडिंग स्कूल्स में वी डिड दिस। और उसके बाद में अच्छा इसमें चैलेंज है कि इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दोनों आती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट कर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। उसका यूज करके हम इस टेस्ट की जितनी भी वीकनेसेस है दूर कर देते हैं। हाँ, एक्चुअली ये जो टेस्ट है इससे हमें 5 बातें पता चलती है। पहला तो हाँ, एक तो ये पता चल जाता है कि आपका ब्रेन बना किस चीज़ के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेसमैन, जिसके लिए भी बना है वो रिपोर्ट में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। आपका कौन सा ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है, एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न वी आर हैविंग टू ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट। सो इफ यू आर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड पर्सन दैट मींस यू आर गुड इनफ फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस या पढ़ाई के थ्रू करियर बनाते हैं। व्हेन इट कम्स टू राइट ब्रेन, इफ यू आर राइट ब्रेन डोमिनेटेड पर्सन दैट मींस यू आर गुड इनफ फॉर म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, उन लाइन्स के लिए अच्छे हैं। ऐसे करके पूरा एक्सरे होकर आता है। आपका आईक्यू कितना है, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। अभी एक यूपी के आईपीएस ने सुसाइड कर लिया और लेटर में लिख के चले गए घर के कारणों से सुसाइड किया है, रीजन कुछ भी घर के कारण रहे जिनसे। तो इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं है, तभी यूपीएससी क्रैक किया, आईपीएस बने। लेकिन शायद इमोशनल क्वेश्चन और एडवर्सिटी क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं था, तो देश को क्या सुरक्षा देंगे, खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो हम ये क्या है, एर्थ नाइन से ही करते हैं कि इसमें सब कुछ आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आता है। आप याद कैसे करते हो, क्योंकि यूजुअली जो मेथड है लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, लेकिन आपके न्यूरॉन्स उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसमें निकल कर आ जाता है कि आपको बोल के जल्दी याद होता है, देख के जल्दी याद होता है, लिख के जल्दी याद होता है, स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, वो सारी चीज़ इस रिपोर्ट में आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हमारे को सब कुछ पता होता है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, दुनिया को जो कोई चीज़ आप देना चाहते हो, आंसर भी करना चाहते हो, तो कैसे करते हो, कौन सा बेस्ट है लेने का दुनिया से नॉलेज, कौन सा बेस्ट तरीका है। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे याद करने के बाद भूल जाते हैं, क्यों कि ब्रेन के स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जाके वो चीज़ों को याद करते हैं, तो ब्रेन रिटेन नहीं कर पाता, रख ही नहीं पाता है वो। माई क्वेश्चन इज दिस, जैसे कि आपने बोला कि इस क्राइटेरिया के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा कमिंग ईयर्स में क्या करेगा। अगर मैं देखूँ कि उसके मल्टीपल चॉइस, उसकी मल्टीपल है कि वो इसमें ये कर रहा है, सिंगिंग में भी अच्छा कर रहा है, पेंटिंग भी उसकी बहुत गुड है, और स्पोर्ट्स में मेरा खुद का है, आई जस्ट वांट टू सेंड हिम इन स्पोर्ट्स मोर ओवर इन अदर एजुकेशन फील्ड, तो उसमें मुझे उसका निकल कर आ गया कि दैट ही वुड बी द बिजनेसमैन फर्दर, then it will be very चैलेंजिंग सिचुएशन हाँ फॉर मी। challenging situation for me, even for him also। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें एक तरह से मैं कंफ्यूजन भी तो क्रिएट हो गई ना यहाँ पर, बिल्कुल। कि वन प्लेस दैट दे सेड कि न्यूरो माइंड ये कह रहा है कि एक्टिवेट करके कि यहाँ से वो ये बनेगा, लेकिन वी वांट टू टेक टू हिम डिजायर टू इन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। ओके। तो उस टाइम पीरियड पे वो बैलेंस एंड कंफ्यूजन एंड ऑल, वो कह दो चाहे कुछ भी है व्हाटएवर, हम आपकी बात पे बिलीव करने लग गए, वी आर गोइंग टू फोकस, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट भी मिलना शुरू हो गया। बट द व्हेन द मोमेंट केम, दैट टाइम वी थिंक दैट कि हमें इसमें करना है, बिकॉज दैट इज द बेनिफिशियल फॉर हिज बॉडी एंड स्ट्रेस एंड टू रिमूव स्ट्रेस, इवन फिजिकल हेल्थ, उसकी फिटनेस चाहिए, तब उस चीज में तालमेल आपको मैं एक कैसे बताऊं होगा। मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। कई बार पेरेंट आ जाते हैं तो आपने बहुत, आप चूंकि आप एजुकेशनिस्ट है तो बहुत अच्छे शब्दों में आपने बयां कर दी बात। कई बार तो पेरेंट इसकी जिद कर लेते हैं। जैसे अभी एक डॉक्टर आए थे और उन्होंने फिंगरप्रिंट कराया, तो ही वांटेड दैट उनका जो बेबी है वो मेडिकल लाइन के अंदर जाए। सो उन्होंने फिंगरप्रिंट किया, रिपोर्ट में तो बहुत चीज़ें आती है, आपका इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, फोकस एंड ऑल सब कुछ, लेकिन करियर में लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। उसका यह बचेगा कि वो जुडिशरी के लिए बेस्ट है। व्हाट आई सेड कि आपको बच्चे को जुडिशरी में भेजना चाहिए, तो उनका मूड खराब। बोले नहीं नहीं विपुल जी, आप ढंग से चेक करो रिपोर्ट, शायद कुछ गड़बड़ होगी, हमारे भी मेडिकल में लैब में गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा नहीं है कोई गड़बड़। तो बोले फिर ये क्या निकाला आपने, मैं डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बहू डॉक्टर, और हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो पोते को तो डॉक्टर ही होना चाहिए। मैंने कहा होना तो राष्ट्रपति चाहिए, पर अब नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो वो बोले फिर आप ये बड़ी बड़ी बातें मत करो कि आप कहते हो कि वीकनेस दूर कर दी जाए। व्हाट आई सेड कि हम लोग ये सजेस्ट करते हैं ना कि वीकनेस भी दूर हो जानी चाहिए। तो व्हाट ही डिड कि आप अगर वीकनेस दूर कर सकते हो तो वीकनेस दूर करो, डॉक्टर बना दो। तो मैम ये जो बात आप कह रहे हो ना बिल्कुल सही है। हम दोनों चीज करते हैं, हमारे पास में स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है, तो उसमें हमारे वीकनेस पता होती है कि किस वीकनेस की वजह से वो उस करियर में नहीं जा पा रहा है। तो हम सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये वीकनेस दूर करके, ये प्रोसेस को फॉलो करके, उस वीकनेस को दूर करके अपने मनचाहे करियर को बना सकते हो। फर्स्ट थिंग, तो उससे आपका वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। सेकंड, हम एक ऑप्शन जरूर देते हैं। क्यों मैम कि एक हिस्से में 10 न्यूरॉन्स और एक हिस्से में 100 न्यूरॉन्स है, तो जिसमें 100 न्यूरॉन्स है वो हमेशा परफॉर्म ज्यादा करेंगे, वो एक स्टेप आगे रहेंगे। तो
तो हम जब रिपोर्ट में आती है ना, तो हम पेरेंट को ये बात बता देते हैं कि देखिए हम 10 न्यूरॉन्स पे मेहनत करके इसको 100 के बराबर कर देंगे, तो जो चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इतनी मेहनत इन 100 पे करेंगे ना, तो ये 1000 के बराबर परफॉर्म करेंगे। नाउ यू डिसाइड कि एक तो आप क्रिकेट में भेजना चाहो और वो स्टेट खेल के रह जाए, रणजी खेल के रह जाए, या एक बार मान लो मौका मिल गया लेकिन सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन पाए ना। तो अगर आपको इतना ही कराना है तो डेफिनेटली यू मस्ट गो। आईएएस बनाना है तो आईएएस तो बहुत ले, लेकिन सेलेक्टेड आईएएस हैं जो और कुछ यूनिक कर देते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज कर देते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो कि सिर्फ डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर तो वो बन जाएगा, लेकिन आप ये आशा करो कि डॉक्टर त्रिहान बने, वो आशा मत करना, क्योंकि वो न्यूरॉन्स ही नहीं है। बजाय कि इसके अगर आप जुडिशरी में डालते हो तो बहुत कम मेहनत में 10 टाइम्स ग्रो कर सकता है, 100 टाइम ग्रो कर सकता है। देन ही सेड कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। यही हम बच्चों को भी बताते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ब्रीड बहुत ज़बरदस्त है, तो 99 98 लेके आते हैं। अब वो पहले से ही सपना ले लेते हैं कि हमें तो डॉक्टर बनना है, और वो स्ट्रेंथ के अगेंस्ट है। तो हम फिर क्या है, कई बच्चे आते हैं, तो जैसे मान लो अभी एक बच्चे का आया था, अब वो डॉक्टर बनना चाहता है और रिपोर्ट में आ रहा था कि इसको सिविल सर्विस में भेजना चाहिए या उस तरह से। तो हम फिर क्या है, ये कह देते हैं कि इसको अपनी मन की कर लेने दो एक बार, भाई हमने निकाल के दे दिया, जो वीकनेस हम दूर कर देंगे, मेडिकल में तो भेज दो, लेकिन एंड ऑफ द डे जब एमबीबीएस कर ले तो उसके बाद इसको सिविल सर्विस के लिए भेज देना, ताकि दोनों पर्पज सॉल्व हो जाए। जब ये करेगा तो इसको रियलाइज हो जाएगा। क्योंकि मैम आप तो एजुकेशनिस्ट, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 33% वाले होंगे, 50% वाले होंगे, उनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज गोइंग होते हैं, जो एक बार टीचर ने लिखा दिया 2 + 2 4 तो रट लेंगे, 2 + 2 4, 2 + 2 4। बिल्कुल यही चलता है और ज्यादा। कुछ होते हैं जो 95% वाले होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि आपने 2 + 2 4 बोला है तो 4 4 8 होता होगा, 8 8 16 होता होगा। सेल्फ ड्रिवन लोग हैं। अब ये गैप उनमें हमेशा रहता है। जो 95% वाले बच्चे हैं वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं। अगर ये दोनों आईआईटी में भी जाएंगे ना, तो जो 95% वाला है उसको जो चीज़ 5 मिनट में समझ में आएगी, 70% वाले को वो चीज़ आधे घंटे में समझ में आएगी। हम कहते हैं कि आप काय को आधा घंटा देना चाहते हो, आप वो फील्ड पकड़ो ना जिसमें आप हमेशा 95% रहोगे। काय को उस लाइन में रहना जिसमें आप 70% रह रहे हो। और ये ऑप्शन बच्चों के सामने रख देते हैं, और आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर हैं, तो उनको समझ में भी आ जाती है कि इतनी मेहनत करूंगा और ग्रोथ नहीं आई, तो उससे फार बेटर है कि मैं उस लाइन में जाऊं जहां मेरे को ग्रोथ मिले। और वो रिजल्ट दिखता है जब हम बताते हैं, तो वो परफॉर्मेंस भी दिखती जो है। ये ड्रिल है, कितने एज के बच्चों के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, और कितना लंबा प्रोसेस है इस चीज का? ये 5 से 16 साल के बच्चों पे तो मैम सारे कोर्सेज अप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे फाइन। स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो तो सारे ही कवर कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा है 11 12th के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोग्राम है जो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का है, जिससे रिजल्ट्स तो सारे आते हैं, कॉफी मंगवा लो। है ना। उसमें रिजल्ट्स तो सारे आ जाते हैं। एक रिजल्ट है मैम, जो बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं, बंद आंखों से कलर पहचानना, मोबाइल का मैसेज पढ़ना, हाँ, दैट पेरेंट्स के इज द कॉल बिगेस्ट पढ़ना, थिंग। एंड वो वीकनेस दूर करने से आता है। वो 5 से 16 साल के बच्चों में आता लंबा है। टाइम कितना लगता है इस पे इन्वेस्ट 10 डेज करने में आ का? जाता है मैम। 10 विद इन 10 डेज? विद इन 10 डेज। दिस में 5 to 15 हो ना। और कितना घंटे इसके ऊपर स्पेंड करना होता है? इसके ऊपर मैडम अपने ऊपर डिपेंड है कि अगर क्लास कंटिन्यू करते हैं 10 डेज की, तो रोजाना के 2.5 से 3 घंटे की क्लास चाहिए। 2.5 से 3 घंटा अगर करते हैं रेगुलर 10 डेज, तो ये रिजल्ट आ जाता है। और अगर स्कूल में ऐसा सिस्टम हो कि नहीं हो पा रहा है रेगुलर, तो संडे संडे किया जा सकता है। फिर संडे संडे भी 3 घंटे की क्लास करते हैं, तो लंबा खींचेगा कोर्स। संडे संडे करेंगे तो फिर 12 संडे का मतलब 3 महीना हो गया। तो अपन रेगुलर भी कर सकते हैं और संडे संडे भी कर We सकते can हैं। think about that as December vacation is coming days, so that can be possible to apply this drill if they are interested. And another thing, this is there, as you're going to make me understand here, that same manner it's very important to make attract the parents first. तो उसके लिए भी एक काउंसलिंग विद द पेरेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस दिन पेरेंट्स कुछ आए थे, उसमें से कई आप ये कह सकते हो कि जब तक उनके सामने कुछ प्रैक्टिकल ना हो, दे कैन नेवर बी बिलीव ऑन एनीवन। अनदर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पहले मुझे है कि दैट क्या है, कैसा है, क्या होगा, है ना, व्हाट द रिजल्ट वुड बी देयर, देन आई विल बी द गली, फिर तो मैं फोर्स कर सकती हूँ, दैट इट्स श्योर। क्योंकि वीक स्टूडेंट जो होते हैं मेनली, क्या जो आपने बोला कि सेल्फ जो इनकी फ्रेमिंग रहती है, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स, उससे पहले बच्चे रेक्टिफिकेशन में रहते हैं, दे ट्राइंग दैट एज रिटन इन द बुक दैट दे शुड राइट ऑन द पेपर। तो ये उनमें रहता है ऑलमोस्ट, बहुत कम बच्चे होते हैं, दे आर फ्यू आर देयर कमिंग। अगर थोड़ा सा भी वो कर दो एंड दे आर फॉलोइंग दैट नो समवेयर इज रॉन्ग, और 9 10 से उनकी फिर थोड़ी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अंडरस्टैंड करना प्रेजेंटेशन के थ्रू, हम जैसे प्रोजेक्ट देते हैं तो वो शुरू हो जाती है। तो आई थिंक सो दिस इज बैरियर फॉर एवरी प्रिंसिपल इन एवरी स्कूल एंड फॉर पेरेंट्स इवन देन। इसके लिए So, मैम 2 चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो है कि हम लोग जब स्कूल में बच्चों का क्या डेमो करते हैं, इवन हम लोग जैसे सेमिनार करेंगे भी बच्चों को समझाएंगे, तो उसमें भी हम लोग एक डेमो करके दिखाते हैं। ओके, वो जो डेमो है वो हम लोग खुद भी कैपेबल हैं करने में,
इवन 5 से 15 वाला जो बच्चा करता है वो तो अलग चीज़ है, उसके लिए तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसे मेरिकल चीज़ है जो भी हम लोग करके दिखाएंगे, जो आपके लिए आई ओपनिंग होगी। तो वो बहुत शानदार चीज़ होती है, जिसे देख के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। Yeah, it is एक there. I am also surprised while तो knowing and हम लोग जो प्रोग्राम अभी करेंगे उसमें जो बच्चों का हम जो डेमो करके दिखाएंगे उसका एक वीडियो हम बनाते हैं, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का होगा, no केवल उस problem. पार्ट का। उस वीडियो को हम लोग स्कूल के जो पेरेंट्स का जो ग्रुप बना हुआ है आपका, उसमें आप उन्हें डाल सकते हो, ताकि वो घर बैठे वो देख ले कि क्लास में हुआ क्या था, इन्होंने क्या चीज़ करके दिखाई। एक तो उन्हें आने की Fine, जरूरत नहीं है, fine, वो घर fine. से कर ले। दूसरा, पेरेंट्स के फेथ लेवल के लिए